Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with our next lesson plan of सोशल साइंस। सोशल साइंस का हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हमारा जो प्रकरण है वो है उद्योग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है लेसन प्लान को बनाते वक्त। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होता है, हमें टॉपिक लेना है, लेकिन जो भी डिटेल्स हमें लेसन प्लान के अंदर लिखनी है वो सारी कंटेंट जो हमारा बुक के अंदर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही लिखनी है। कोई भी अदर कंटेंट आप गूगल से या किसी अदर थिंग से, किसी भी अदर रेफरेंस से आप कोई भी अदर उसका एक कंटेंट नहीं लेंगे। जो कंटेंट आपकी बुक में है वही आपको पढ़ाना है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर बोर्ड एंट्रीज करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में लिखेंगे जिस डेट को हम पढ़ा रहे हैं। कक्षा हमारी 8th है, विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय भूगोल, प्रकरण उद्योग, कालांश यानी कि पीरियड हमारा 7th, अवधि 35 या 40 मिनट्स हमारी मैक्सिमम एक पीरियड की होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि हम सामान्य उद्देश्य किस तरीके से लिखते हैं और कौन कौन से कितने लिखते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई होती रहें और आपको सारे जो भी लेसन प्लान्स आपको बनाने हैं वो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कौन कौन से लेसन प्लान्स आपको किस किस टॉपिक से चाहिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगी। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाएं। उद्देश्य कथन में हम सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य कथन लिखते हैं। इसमें छात्रों में सामाजिक पदों तथा अवधारणाओं की समझ विकसित होगी। छात्र मानव सभ्यता की बुनियादी एकता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। थर्ड है हमारा, छात्रों में भौगोलिक व सामाजिक वातावरण का ज्ञान बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, छात्र मानचित्र व ग्राफ बनाने व समझने की कौशल का जो है विकास कर सकेंगे। जो भी उनकी स्किल्स हैं उसका विकास कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। तो इसमें ज्ञानात्मक में हमें क्या लिखना है, छात्र उद्योग से जुड़े पिछले ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर पाएंगे। बोधात्मक में क्या है, छात्र उद्योग व उससे संबंधित सभी बिंदुओं का अध्ययन कर पाएंगे। उसके बाद प्रयोगात्मक में क्या है हमारे पास, छात्र उद्योग से जुड़ी जानकारियों का उपयोग अपने जीवन में कर पाएंगे। कौशलात्मक में क्या है हमारे पास, छात्र उद्योग संबंधी जानकारी को शुरुआती से अंत तक जानकर कौशल निर्माण कर सकेंगे। तो ये हमारे पास उद्देश्य हो गए, कौन से, विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के टीचिंग एड्स होते हैं, सामान्य और विशिष्ट, यानी कि जनरल और स्पेसिफिक। जनरली हम क्या क्या यूज़ करते हैं, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, बुक, या फिर हमारा जो एक रोलर बोर्ड होता है, पॉइंटर होता है, ये चीज़ें हम सामान्य रूप से यूज़ करते हैं। और जो विशिष्ट है वो क्या है, चार्ट पेपर, यानी कि हम अगर चार्ट पेपर पर्पजली बना रहे हैं किसी भी लेसन प्लान के लिए तो उद्योग का जो वर्गीकरण है इसका हम चार्ट पेपर यहाँ पर बनाकर बच्चों को दिखाएंगे विशिष्ट रूप से। और विशिष्ट हमारा ये एक होगा जो लेसन प्लान के लिए हम टीचिंग एड बना रहे हैं। पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखेंगे, छात्र उद्योग से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न किस तरीके से बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न हमें बच्चों के लेवल के बनाने हैं ताकि बच्चों से उस तरीके के आंसर आए जिस तरीके के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे ऐसा आंसर करें। तो क्वेश्चंस बहुत इजी होने चाहिए। इसके अंदर दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, यानी कि छात्राध्यापिका प्रश्न जो वो क्रियाएँ करती हैं और छात्र क्रियाएँ। तो छात्र की क्रियाएँ कौन सी होती हैं कि वो आंसर करेंगे और जो टीचर्स हैं वो क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, तो सूती, रेशमी, खादी। सूती वस्त्र आप कहाँ से लाते हैं, बाज़ार से। बाज़ार में यह वस्त्र कहाँ से बनकर आता है, फैक्ट्री से। फैक्ट्री को हम और किन किन नामों से जानते हैं, तो बच्चों को फैक्ट्री के अलग अलग नाम हैं वो नहीं पता होंगे, तो ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा और बच्चे मौन रहेंगे, यानी कि उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है और वो आंसर नहीं कर पाएंगे। उद्देश्य कथन हम इसके बाद बोलते हैं, छात्रों आज हम भूगोल का पाठ उद्योग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और ये उद्देश्य कथन बोलते वक्त ही हम प्रकरण अपना ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, पहले से नहीं लिख कर रखते। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कि हम प्रस्तुतिकरण किस तरीके से अपना लिखेंगे।
प्रस्तुतिकरण यानी कि किस तरीके से हमें लेसन प्लान प्रेजेंट करना है, उस तरीके से ही हम पूरा लेसन प्लान बनाते हैं। तो इसके अंदर जो कॉलम्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं? शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सामग्री, शामपट कार्य, मूल्यांकन, ये सारे हमारे कॉलम्स होते हैं। तो प्रेजेंटेशन हम किस तरीके से देते हैं? जो हमारे शिक्षण बिंदु हैं ये कौन से होंगे? उद्योगों का सबसे पहले, क्योंकि हमें उद्योग ही समझाना है बच्चों को। बुक से ही हम सारा कंटेंट लेंगे, अदर कहीं से भी नहीं लेंगे। तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्याख्या से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, यानी कि कोई भी वस्तु है उसके उत्पादन से, उसके प्रोडक्शन से संबंधित है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आप स्पष्टीकरण किस चीज़ का देंगे कि उद्योग का जो वर्गीकरण है वो क्या है, मतलब कितने पार्ट्स में उसको क्लासिफाई किया गया है। तो उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो है कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले कच्चा माल है, फिर आकार है, फिर स्वामित्व है, ये 3 इसके वर्गीकरण होते हैं। तो ये चार्ट पेपर या फ्लैश कार्ड पर आप इसको दिखाएंगे कि 3 तरीके का इसका वर्गीकरण होता है, 3 तरह से इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो कच्चे माल के बारे में आप सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे, और बीच में आप मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन प्रश्न, वर्गीकरण का पहला बिंदु क्या है? तो बच्चे कहेंगे कच्चा माल। उसके बाद शिक्षण बिंदु हमारा नेक्स्ट कौन सा है? इसके अंदर हमारा शिक्षण बिंदु नेक्स्ट नहीं है, क्योंकि हम वर्गीकरण समझा रहे हैं। तो फर्स्ट वर्गीकरण हमने समझा दिया कच्चा माल। दूसरा हमारा है आकार। तो आकार के बारे में जितनी भी नॉलेज है, जो भी चीज़ें बुक में दी हुई हैं, वो आपको यहाँ पर बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, एक पैराग्राफ के अंदर लगभग, बहुत अच्छे से उसकी जो भी मेन डिटेल्स हैं वो बच्चों को बतानी है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क आप यहाँ पर लिखेंगे, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं उसका मिनिएचर यहाँ लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक मूल्यांकन प्रश्न यानी कि इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछ लेंगे, बड़े उद्योगों में पूंजी कितनी लगती है? तो बड़े उद्योगों में कैसी लगती है? ज़्यादा पूंजी लगती है। तो इस तरीके से बच्चे आपको आंसर करेंगे। थर्ड हमारा जो है वो क्या है? स्वामित्व, यानी कि इसका तीसरा जो आप क्लासीफाई करके थर्ड पॉइंट आप निकाल रहे हैं वो कौन सा है? स्वामित्व। तो स्वामित्व के आधार पर जो भी उद्योग है उनको क्या, जो भी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो स्वामित्व को भी अलग अलग तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है, अलग अलग चीज़ों में। तो इस तरीके से आप बच्चों को सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। ब्लैक बोर्ड पर अगर आप लिख रहे हैं तो उसका मिनिएचर यहाँ पेस्ट करेंगे। बच्चे जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप व्याख्यान विधि का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होता है? रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस, जो आप लेसन प्लान को पढ़ाने के बाद पूछते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? मतलब उद्योग का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में हुआ है? 3 भागों में। तो वो आपको बच्चे आंसर करेंगे। लघु आकार के उद्योग क्या होते हैं? मतलब जो छोटे लघु होते हैं वो कैसे होते हैं? उसके बाद आप गृह कार्य देंगे बच्चों को, उद्योग वर्गीकरण के 3 भागों की व्याख्या कीजिए। मतलब जो उसकी जो क्लासिफिकेशन है, उसका जो वर्गीकरण है उसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आप बच्चों को इस तरीके का एक लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं होम असाइनमेंट या होमवर्क के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर पर्यवेक्षक टिप्पणी के लिए यहाँ पर जगह छोड़ेंगे, जैसे कि आपके सुपरवाइजर्स जो भी हैं, टीचर्स, वो आपका लेसन प्लान ऑब्जर्व करेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, और आपका लेसन प्लान चेक होगा। उस समय पर आपको रिमार्क्स दिए जाएंगे। रिमार्क्स में आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका क्लास मेंटेनेंस, आपका लेसन प्लान डिलीवरी, और आपकी बोर्ड हैंड राइटिंग कैसी है, आप किस किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से आपने बच्चों को एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ों को देखकर आपको गुड या किसी भी तरीके का रिमार्क देंगे, गुड रिमार्क्स देंगे। तो आपकी सारी चीज़ें सही होंगी, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर उनको कोई चीज़ आपकी गलत लगी है तो वो आपको इम्प्रूव करने के लिए कहेंगे। तो ये आपके रिमार्क्स यहाँ पर लिखे जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, like and comment on this. Thank you so much.